11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों का आंदोलन 4 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं सफाई कर्मी। आज सुबह 11 बजे निगम मुख्यालय पर आम सभा बुलाई गई है। आम सभा में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया जाएगा। कल निगम प्रशासन के साथ हुई वार्ता दरअसल बेनतीजा रही थी। सफाई कर्मचारियों की नए ऐप से हाजिरी नहीं करवाई जाए, सफाई कर्मचारियों की रुकी हुई भर्ती को शुरू किया जाए, सफाई कर्मचारियों को L1 से लेकर L2 पर क्रमोन्नत किया जाए, ऑफिसों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल पद पर लगाया जाए। ये विभिन्न मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की और इसलिए इनका ये प्रदर्शन। कल जो बातचीत हुई थी निगम प्रशासन के साथ, दरअसल उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया और इसलिए सफाई कर्मी एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। दीपक, क्या क्या मुख्य बातें हैं सफाई कर्मचारियों की जो ये चाहते हैं कि उन्हें माना जाए और कितना पॉसिबिलिटी है इन मांगों में? बिल्कुल, देखिए 4 दिन से जो सफाई कर्मचारी हैं वो कर्मी अनशन पर हैं। आज सुबह 11 बजे आम सभा बुलाई गई है। इसमें ये सफाई कर्मचारी यूनियन है, ये यहाँ पर ऐलान करेगी आर पार की लड़ाई का, क्योंकि 11 सूत्रीय ये मांग को लेकर कह सकते हैं कि ये पूरा आंदोलन है वो 4 दिन से चल रहा है। और आज आम सभा में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यदि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो निगम प्रशासन के ऊपर कह सकते हैं कि एक बड़ी कह सकते हैं कि एक क्योंकि प्रवासी राजस्थान जो समिट है वो होने जा रही है। साथ में जो खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है वो जयपुर के अंदर 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। और यदि जो हमारा प्रवासी राजस्थान में आने वाला कह सकते हैं कि गेस्ट है या फिर खेलो इंडिया के अंदर आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो यदि सफाई व्यवस्था हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जाते हैं तो आप तय मान के चलिए कि जयपुर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो जाएगी। और बेपटरी होती है तो हमारे आने वाले गेस्ट को यहाँ पर जो एक अच्छी जो फीलिंग लेकर जाएगा, जो अच्छी छवि लेकर जाएगा, वो शायद नहीं मिल पाएगी। इसलिए कल एक कोशिश की गई थी कि शायद बात से बात बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वार्ता विफल रही। और आज सुबह 11 बजे यहाँ पर एक बैठक होगी और बैठक में निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। और बैठक में हो सकता है कि हड़ताल का निर्णय लिया जाए तो कल से झाड़ू डाउन जो है कर दिया जाएगा सफाई कर्मचारियों की ओर से, क्योंकि करीब 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी जयपुर के अंदर है जिनके पास जयपुर की स्वच्छता का जिम्मा है, क्योंकि अब नगर निगम का विलय हो चुका है। मांगे इनकी 11 सूत्रीय है, जिसमें जो सफाई कर्मचारी है उसको ऐप से हाजिरी है वो लगानी होगी, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और रुकी हुई जो भर्तियां हैं सफाई कर्मचारियों की उसको शुरू किया जाए और सफाई कर्मचारियों को L1 से L2 में प्रमोशन है यहाँ पर दिया जाए। साथ में गंभीर बीमारी से जो पीड़ित कर्मचारी है उसको मेडिकल जूरिस्ट के मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दी जाए। साथ ही झूठी शिकायतों के आधार पर की गई नियुक्तियां हैं उनको निरस्त किया जाए। कोर्ट केस में जो मामले चल रहे हैं, सरकार और यूनियन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको अनुसार कोर्ट केस वालों को नियुक्ति दी जाए। जो मृतक जो आश्रितों के जो वर्षों से जोनों के अंदर जो प्रकरण है वो पेंडिंग चल रहे हैं, विचाराधीन है, उन्हें नियुक्ति दी जाए। जमादार से निरीक्षक यानी से स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम और स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाए। और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज रहते हैं, चाहे राज्य अवकाश हो, रविवार हो या फेस्टिवल हो, उन पर सफाई कर्मचारियों को काम पर बुलाया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। सफाई कर्मचारियों के RDS कार्ड की सुविधा है उसको शुरू करवाया जाए। और जिन कर्मचारियों को कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, कार्यवाहक जमादार, कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक लगा रखा है उन्हें यथावत कार्य करनी दिया है। साथ में जो ऑफिस में अंदर जो सफाई कर्मचारी सालों से लगे हुए हैं और फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो मूल काम सफाई का है लेकिन ऑफिस के अंदर वो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें फील्ड में भेजा जाए। ठीक है दीपक, कुल मिलाकर 11 सूत्रीय मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की। 11 बजे का इंतजार रहेगा कि क्या इनकी रणनीति रहती है और आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।